हेलो बच्चों, बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शन जैसे हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड डिस्कस किए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करी थी ग्रुप नंबर 15 की। आज हम ग्रुप नंबर 15 की ही रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ बनेंगे ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ बनेंगे बच्चों ऑक्साइड। अब देखो ऑक्साइड जो है ना, ऑक्साइड की अगर हम बारे में बात करें तो इनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी ग्रुप में। इसमें ग्रुप नंबर 15 में देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ऐसा मेंबर है जो +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड किसके होंगे? नाइट्रोजन के होंगे ऑक्सीजन के साथ। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। तो ये मैं कहूँगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें जो एलिमेंट्स हैं आपके जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। अगर बच्चों इनके ऑक्साइड के बारे में बात करें तो जो नाइट्रोजन है ये ही सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है। कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड N2। ऐसा और कोई भी एलिमेंट इनमें कंपाउंड नहीं बनाता +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिर्फ नाइट्रोजन ही कंपाउंड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसा ये कोई कंपाउंड नहीं बनाते। नाइट्रोजन के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं इस ग्रुप में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन जो कंपाउंड बनाएगा डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। यहाँ 2 नाइट्रोजन के एटम है, 3 ऑक्सीजन, तो मैंने डाइमर बना दिया इसका। ऐसे ही आर्सेनिक के ऑक्साइड, आर्सेनिक के ट्राईऑक्साइड, ऐसे ही एंटीमनी के ट्राईऑक्साइड। और जो बिस्मिथ है ट्राईऑक्साइड, यहाँ देखोगे आप 6 ऑक्सीजन के एटम है। 6 × -2 कितना हो गया बच्चों? -12। तो 4 फॉस्फोरस के एटम है, तो एक के ऊपर +3 चार्ज है, तो यहाँ देखेंगे ये बिस्मिथ के ऑक्साइड हो जाएंगे, Bi2O3। दिस इज बिस्मिथ ऑक्साइड, जिसमें बिस्मिथ के ऊपर चार्ज कितना है? +2 है। ऐसे +4 में नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का डाइमर है, ये NO2 का डाइमर है। ऐसे ही P4O8 फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड, इसके कंपाउंड एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के +4 में बहुत कम स्टेबल हैं। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऐसे ही आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, ऐसे ही एंटीमनी पेंटाऑक्साइड। बिस्मिथ के ऐसे कोई कंपाउंड इसमें नहीं बनते। आप देखेंगे ये कुछ कंपाउंड हैं ऑक्साइड ग्रुप नंबर 15 के। अब अगर हम बात करें, आपको ये पता है बच्चों कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं इनका नेचर एसिडिक है। मेटल के जो ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक है। और जो मेटलॉइड हैं, मेटलॉइड के जो ऑक्साइड हैं बच्चों, इनके जो ऑक्साइड हैं इनका नेचर कैसा होगा? एम्फोटेरिक। तो यहाँ जैसे देखेंगे आर्सेनिक और एंटीमनी बच्चों क्या है? दीज आर मेटलॉइड। तो इनके जो ऑक्साइड होंगे उनका एम्फोटेरिक नेचर होगा। बिस्मिथ जो है, बिस्मिथ के ऑक्साइड कैसे होंगे? बिस्मिथ इज ए मेटल, तो बिस्मिथ के ऑक्साइड कैसे होंगे बच्चों? बेसिक नेचर के हो जाएंगे। अब जैसे अगर हम देखें किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्साइड ले लें, जैसे नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड है, किसी एक एलिमेंट के ऑक्साइड को अगर हम कंपेयर करें तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्साइड का उतना ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड N2O5। तो आप ये कहोगे कि एसिडिक ऑर्डर का ट्रेंड ये होगा बच्चों। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक
ऑर्डर किसका? नाइट्रोजन का। तो बच्चों जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, एक ही एलिमेंट के अगर ऑक्साइड हो, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो हमें ये पता है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन पे यहाँ चार्ज है +5, यहाँ +4 है, यहाँ +5 चार्ज है, यहाँ +4 है, यहाँ +3 है और यहाँ +2 है और यहाँ +1 है। तो हम ये कहेंगे कि सेम एलिमेंट के ऑक्साइड अगर होंगे तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा नॉन मेटल पे उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, आप सारे बच्चे नोट करेंगे। ऑक्साइड ऑफ सेम नॉन मेटल ग्रेटर दी ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज, ग्रेटर दी ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक इज ऑक्साइड। जैसे ऑक्साइड का नेचर का एसिडिक नेचर ये है। अब देखें इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों न्यूट्रल हैं बच्चों। इन दोनों कंपाउंड का नेचर कैसे है? न्यूट्रल। ऐसे ही किसी जैसे अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड को अगर कंपेयर करें, जैसे ये है, अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड को अगर कंपेयर करें तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी नॉन मेटल की उतना ही ये किसी एलिमेंट जो होगा, किसी एलिमेंट के ऑक्साइड हैं, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड है उनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है N2O3 मोर एसिडिक देन P4O6 मोर एसिडिक देन आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड मोर एसिडिक। अब देखो ये जो बिस्मिथ के ऑक्साइड हैं इसको मैंने लिखा जरूर है बट ये बेसिक नेचर के हैं, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम है तो बेसिक नेचर के हैं ये। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉर दी डिफरेंट एलिमेंट ऑक्साइड, डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड हैं सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आप देखोगे जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कितनी है? 3 है। फॉस्फोरस की कितनी है? 2.1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताया। जैसे आर्सेनिक की 2 है और ये 1 पॉइंट आर्सेनिक, और फिर उसके बाद एंटीमनी होगा, सॉरी उसके बाद एंटीमनी के ऑक्साइड हैं, एंटीमनी के ऑक्साइड हैं Sb4O6 और यहाँ आप देखोगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो हम ये कहेंगे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है नाइट्रोजन से एंटीमनी तक, तो सेम चार्ज के अगर ऑक्साइड हैं जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अगर इनको कंपेयर करें जैसे नाइट्रोजन के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ट्रेंड देखोगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होगा N2O5 इज मोर एसिडिक देन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, मोर एसिडिक देन आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, ठीक है, और मोर एसिडिक देन एंटीमनी पेंटाऑक्साइड। तो आप देखोगे सारे सेम चार्ज के ऑक्साइड हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये कुछ ऑक्साइड के बारे में प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, और मेटलॉइड का जो ऑक्साइड है वो उनका नेचर कैसा रहेगा? एम्फोटेरिक। तो ये थे रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। इनमें सबसे ज़्यादा ऑक्साइड जो बनाता है वो नाइट्रोजन बनाता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से इसके ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल हैं। नेक्स्ट आगे हम प्रॉपर्टीज इसमें डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ बच्चों बनेंगे हैलाइड्स। देखेंगे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, अगर आप इनको कंटिन्यूस देखोगे। यहाँ कुछ मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बोर्ड में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो नेक्स्ट है बच्चों इसमें रिएक्शन विद हेलोजन, के साथ रिएक्शन, और यहाँ पे हैलाइड्स बनते हैं।
हेलोजन के साथ क्या बनेंगे बच्चों, हैलाइड्स। हैलाइड्स दो तरह के डिस्कस यहां हम करेंगे, ट्राई हैलाइड्स डिस्कस करेंगे और पेंटा हैलाइड्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ट्राई हैलाइड्स, फर्स्ट है बच्चों इसमें ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड का क्या मतलब है, तीन तीन हेलोजन जुड़े होंगे। और हेलोजन्स क्या होते हैं, हेलोजन्स ग्रुप नंबर 17 के मेंबर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दीज आर हैलाइड्स। हैलाइड्स पढ़ेंगे किसके, ग्रुप नंबर 15 के। एंड पेंटा हैलाइड्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसमें देखेंगे जैसे मेंबर है आपके पास, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब यहां मैं लिख देता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसमें आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। जैसे ये नाइट्रोजन का फ्लोराइड, नाइट्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन ब्रोमाइड जो हैं ये अमोनिएट्स की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिएट्स। तो ऐसे ही बच्चों ये सारे हैलाइड बनाएंगे, यानी कि PX3, X मैंने हेलोजन के लिख दिया, जैसे फॉस्फोरस, ट्राई फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमीन, सारे ही बनाएंगे। ऐसे ही ये सारे हैलाइड बनाएंगे, ऐसे ये सारे ट्राई हैलाइड्स बनाएंगे। अब जो है ट्राई हैलाइड्स बनते हैं, इनकी हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों। तो ये जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं आप देखोगे इनकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी और प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी। सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलाइड्स। जैसे कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। ऐसे नाइट्रोजन के मैं आपको हैलाइड बता रहा हूं, जैसे नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई ब्रोमाइड और नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। देखो ये जितने भी मेंबर हैं इन सब के पास 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके साथ 3 हैलोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब इनके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। यानी कि जैसे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है। तो अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के साथ यहाँ जो 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इसके साथ विद फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें लोन पेयर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन सिखाई थी बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं, और एक इस पे लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4 आएगी। और हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बट अगर लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की वजह से ये जितने भी ट्राई हैलाइड बनेंगे ग्रुप नंबर 15 के, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी बच्चों, पिरामिडल। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर की वजह से इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, जैसे कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड की थी, फॉस्फोरस के हाइड्राइड की थी, NH3 PH3, वो भी पिरामिडल थे, ये भी पिरामिडल है। तो आप देखोगे बॉन्ड एंगल, जैसे ये नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड है, ऐसे ही फिर नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड होगा, Cl है, दिस इज नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। और फिर नाइट्रोजन ट्राई ब्रोमाइड है, जैसे दिस इज नाइट्रोजन ट्राई ब्रोमाइड। और फिर है जैसे बच्चों नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, दिस इज नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। तो मैं कहूंगा कि देखो यहां पे सेंट्रल एटम सेम है। ऐसे ही फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड कंपेयर हम कर लेते हैं, जैसे PF3 है, PF3 है और एक यहाँ लोन पेयर है। और फिर यहाँ PCl3 है, PCl3 है, और फिर PBr3 है, यहाँ एक लोन पेयर हो रही, फिर PI3 है। तो देखेंगे बच्चे कि इसमें जैसे सेंट्रल एटम यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेंट्रल एटम सेम है। तो आप देखोगे कि अगर सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जैसे फ्लोरीन से आयोडीन तक हम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। तो सराउंडिंग एटम अगर डिफरेंट हो और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी
तो बॉन्ड एंगल इसमें इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अगर सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तो उस केस में बॉन्ड एंगल कैसे बदलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। देखो भाई ये फार्मूला बच्चों लिख लो कि बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम पे डिपेंड करेगा, और अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो फॉस्फोरस, फ्लोरीन, फॉस्फोरस और फ्लोरीन में जो बॉन्ड एंगल होगा वो यहाँ पे कम होगा, और यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा, यहाँ बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो अगर फॉस्फोरस के साथ जो 3 फ्लोरीन है उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो 3 बॉन्ड हैं फॉस्फोरस के साथ दे आर पुल्ड अवे बाय दी फ्लोरीन। अगर सेंटर से फ्लोरीन उनको दूर खींचेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर हैं 3, इनके बीच में रिपल्सन कम से कम होगी, और रिपल्सन कम से कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। यहाँ आयोडीन की नेगेटिविटी कम हो गई तो इसकी वजह से बॉन्ड जो हैं एक दूसरे के पास पास हैं, तो रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये फार्मूला इसके थ्रू भी आप भी देख सकते हो, कंसेप्ट भी आपको बताया है। अब जो ये ट्राई हैलाइड हैं इनकी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। अब इन ट्राई हैलाइड की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो जो ट्राई हैलाइड है इनकी मैं प्रॉपर्टीज बच्चों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। देखो जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन के हैलाइड बताए हैं NF3, NCl3, NBr3, और ये अमोनिएट्स की फॉर्म में स्टेबल हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, और ये भी अमोनिएट्स की फॉर्म में स्टेबल है। तो जो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन यही आता है बोर्ड एग्जाम में कि एक्सप्लेन व्हाई ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड स्टेबल हैं, बाकी के जो मेंबर हैं इनके हैलाइड उतने स्टेबल नहीं हैं जितने नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड स्टेबल हैं। तो इसका रीजन देखो भाई, जैसे मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। जैसे एक फ्लोरीन के केस में बता देता हूं, ऐसे नाइट्रोजन के साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं बच्चों? 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। फिर जैसे NCl3 में 2 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नाइट्रोजन के साथ फिर क्लोरीन आ गए। जैसे नाइट्रोजन के साथ ना 3 क्लोरीन है NCl3 में, देयर आर 3 क्लोरीन एटम्स। तो यहां हम देखेंगे जैसे नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आप देखोगे कि ना इनका साइज कंपेरेबल है। नाइट्रोजन और जो फ्लोरीन है इनका साइज क्या है बच्चों? कंपेरेबल, मतलब साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन और क्लोरीन में देखोगे, क्लोरीन तो बहुत बड़े साइज का है, नाइट्रोजन छोटा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनइक्वल साइज के एटम हैं। और बच्चों अगर अनइक्वल साइज के एटम्स होंगे तो उनके ऑर्बिटल भी अनइक्वल होंगे, और ऑर्बिटल अगर अनइक्वल होंगे तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी ऑर्बिटल में, और बॉन्ड वीक बनेगा, और बॉन्ड वीक बनेगा तो इजिली टूट जाएगा। तो मैं कहूँगा कि साइज क्या है यहाँ पे किसका? नाइट्रोजन का और क्लोरीन का नॉट कंपेरेबल, डिफरेंस आ गया ज़्यादा। फिर नाइट्रोजन और ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसलिए नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साइज कंपेरेबल है, तो ऑर्बिटल में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से बॉन्ड स्टेबल बढ़ेंगे, और इसीलिए नाइट्रोजन के फ्लोराइड ही ज़्यादा स्टेबल हैं। धीरे धीरे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी बच्चों? डिक्रीज होती जाएगी। और ब्रोमाइड और आयोडाइड तो हैं, दीज आर स्टेबल इन दी फॉर्म ऑफ अमोनिएट्स, अमोनिएट्स की फॉर्म में स्टेबल होंगे ये। तो ये तो होगी इनकी पहली बात किसकी? स्टेबिलिटी की। अब देखो दूसरी बात ये हम देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, क्वेश्चन के रूप में भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है
जो ये नाइट्रोजन के हैलाइड हैं या जैसे फॉस्फोरस के हैलाइड हैं, जितने भी हैलाइड हैं ट्राई हैलाइड्स, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड जो हैं वो तो ल्यूइस एसिड नहीं है। बाकी के जो ये मेंबर हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दीज मेंबर, तो यहां मैं लिखूंगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्राई हैलाइड है दीज आर ल्यूइस एसिड। ट्राई हैलाइड बच्चों किसकी तरह बिहेव करते हैं? ल्यूइस एसिड की तरह। क्यों? नाइट्रोजन के नहीं भाई, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके ट्राई हैलाइड ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं और जो नाइट्रोजन है इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो जैसे मैं कहूं, अगर कहूं कि जैसे PCl2 है, सॉरी PCl3 है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि PCl5, इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया, तो ये क्या हुआ? ल्यूइस एसिड हुआ। और जैसे इसने बनाया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इनमें डी ऑर्बिटल होने की वजह से दीज आर ल्यूइस एसिड। तो ये दो प्रॉपर्टी बताई है, एक तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बताई है, दूसरा बताया आपको दीज आर ल्यूइस एसिड। तो ये तो था बच्चों ट्राई हैलाइड्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे पेंटा हैलाइड्स के बारे में देखेंगे। पेंटा हैलाइड किसके? ग्रुप नंबर 15 के। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली दी ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, और उसमें से भी फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगली बात आ जाती है पेंटा हैलाइड्स की। इनके पेंटा हैलाइड्स देखेंगे। पेंटा हैलाइड्स में नाइट्रोजन तो पेंटा हैलाइड बनाता ही नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये पहले भी आपको करवाया है कि वाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता। क्वेश्चन जैसे कि NF5 है, NCl5 है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंपाउंड ये नाइट्रोजन नहीं बनाता। तो क्यों नहीं बनाता बच्चों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो आप आंसर में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन के पास बच्चों डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए ये पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता। पेंटा हैलाइड आप देखोगे, पेंटा हैलाइड की हम प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, और कुछ एक बार एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट पेंटा हैलाइड्स इजीली बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। फिर है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप देखोगे बच्चों कि जो इसमें नाइट्रोजन है वो एक भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ पेंटा हैलाइड्स, कोई पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते। फॉस्फोरस जो है ना, ये पेंटा हैलाइड्स बनाता है। जैसे फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड, ऐसे ही आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, फिर ऐसे ही आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड, ऐसे ही फिर एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, और फिर एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, और बिस्मिथ का सिर्फ पेंटाफ्लोराइड बनता है। ना तो ये क्लोराइड बनाता, ना ब्रोमाइड, ये भी ब्रोमाइड नहीं बनाता। आयोडाइड तो देखो किसी के भी स्टेबल नहीं है। तो ये कुछ कंपाउंड्स बनेंगे, आप देखोगे कि फॉस्फोरस के पेंटा हैलाइड ज़्यादा हैं, आर्सेनिक के पेंटा हैलाइड कम होते गए, यानी कि नाइट्रोजन तो पेंटा हैलाइड्स बनाता ही नहीं है। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते। फिर उसके बाद फॉस्फोरस की पेंटा हैलाइड बनाने की टेंडेंसी ये है, फॉस्फोरस के पेंटा आयोडाइड स्टेबल नहीं है। ऐसे ही आर्सेनिक जो है हैलाइड बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे फॉस्फोरस से बिस्मिथ तक पेंटा हैलाइड बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो क्यों होती है आप एक बार देखेंगे, और पहले तो मैं इनकी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा इसमें। तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। स्ट्रक्चर किसकी? पेंटा हैलाइड्स की। पेंटा हैलाइड्स की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें देखेंगे कि जो पेंटा हैलाइड, जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे पेंटा क्लोराइड लिया है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड।
तो इसमें देखेंगे कि फॉस्फोरस के साथ देयर आर 5 बॉन्ड्स, फॉस्फोरस के साथ 5 बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें 5 क्लोरीन इसमें है। जो ये 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें बॉन्ड की लेंथ मैंने छोटी दिखाई है, दीज बॉन्ड आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड कैसे हैं बच्चों? इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। और ये जो बॉन्ड दिखा रखे हैं एक्सिस पे, दीज आर एक्सियल बॉन्ड। तो अब आप देखोगे कि जो ये फॉस्फोरस है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये होंगे। इसमें अब आपको दिखा रखा है कि 5 बॉन्ड हैं, 3 इक्विटोरियल हैं और 2 एक्सियल हैं। सभी के लिए बता रहा हूं ये। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कि जो फॉस्फोरस के साथ ये 5 हैलोजन जुड़े हुए हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ अनइक्वल जो है वो क्यों है? तो क्वेश्चन आता है ये, और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन के रूप में मैं इसको पढ़ा रहा हूं कि वाई बॉन्ड लेंथ इन पेंटाहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 इज अनइक्वल। ये अनइक्वल क्यों है? आप देखोगे इसका आंसर एक बार देखें कि ये जो 2 बॉन्ड हैं जो एक्सिस पे दिखा रखे हैं, दीज आर रिपेल्ड बाय 3 बॉन्ड। 2 एक्सियल वाले बॉन्ड को कितने बॉन्ड रिपेल करते हैं? 3 जो इक्विटोरियल पर लाई कर रहे हैं। और बच्चों एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं? 4 को। या 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड को रिपल्सन करते हैं जो कि ज्यादा है। और जितना रिपल्सन ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। दूसरा देखेंगे एक्सियल बॉन्ड की लेंथ तो ज्यादा इसलिए इसको 3 बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं। जो इक्विटोरियल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी बॉन्ड लेंथ मैंने छोटी दिखाई है। इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों है? क्योंकि इनको रिपेल करने के लिए सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 बॉन्ड है। तो इसीलिए इनकी बॉन्ड की लेंथ क्या है? अनइक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं इसके आंसर में कि जो एक्सियल बॉन्ड हैं, एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर। वाई? बिकॉज these are repelled by 3 equatorial bonds। तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एक्सियल बॉन्ड की, और इक्विटोरियल की कम क्यों है बच्चों? क्योंकि इनको सिर्फ 2 ही बॉन्ड हैं जो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जो कि रिपेल कर रहे हैं, जिसमें रिपल्सन कम हो गया। इसीलिए इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? कम है, और एक्सियल वालों की क्या है? ज्यादा है। तो ये जितने भी पेंटालाइड हैं दीज आर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसमें? sp3d। क्योंकि आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर तो इसमें एक भी नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो ये तो होगी इनकी स्ट्रक्चर की बात। पेंटाहेलाइड्स की स्ट्रक्चर कैसी है? दीज आर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जो सेंट्रल एटम होगा ग्रुप 15 का उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब जो ये पेंटाहेलाइड्स हैं इनकी हम प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करें, विशेषताएं एक बार देखेंगे। पहला आ जाता है कि भाई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, और यहां से एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली यहां से क्वेश्चन आता है भाई। क्वेश्चन ही बना के मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाहेलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे मैंने आपको ये बताया था, नाइट्रोजन तो पेंटाहेलाइड बनाता ही नहीं, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड बनाता है, आर्सेनिक एंटीमनी कम होगी टेंडेंसी, और बिस्मिथ के तो सिर्फ पेंटाफ्लोराइड ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि फॉस्फोरस से बिस्मिथ तक पेंटाहेलाइड की बनाने की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका रीजन सुनो भैया, इसका आंसर ये है कि जैसे ही हम फॉस्फोरस से बिस्मिथ तक जाएंगे तो 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी। रीजन? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैं ये कहूंगा
स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाहलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाहलाइड्स decreases down the group, decreases down the group because of inert pair effect, because of inert pair effect। और बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जिसमें एस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें तो 5 बॉन्ड इजिली नहीं बनेंगे। जैसे हम फॉस्फोरस से बिस्मिथ तक जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का ट्रेंड बढ़ता है, तो इसलिए 5 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी या पेंटाहलाइड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दूसरा रीजन हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे हम फॉस्फोरस से बिस्मिथ तक जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। तो एज वी मूव फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मिथ एटम का साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि भीड़ बढ़ जाएगी, और अगर भीड़ बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए पेंटाहलाइड बनाने की टेंडेंसी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज होती है। तो पहला इसमें टॉपिक हो गया पेंटाहलाइड की। एक तो स्ट्रक्चर करवाई है आपको, दूसरा इनकी स्टेबिलिटी करवाई है। एक इसमें क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बच्चों कि बाय गिविंग केमिकल रिएक्शन, बाय गिविंग केमिकल रिएक्शन explain that bond length in pentahalides is unequal। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है। अगर केमिकल रिएक्शन से करवाएं तो कैसे देखेंगे? जैसे मैंने कहा कि PCl5 है, इसमें बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है। 2 एक्सियल बॉन्ड हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। 3 इक्विटोरियल बॉन्ड हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो देखो जो 3 बॉन्ड है उनकी तो बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, 2 बॉन्ड एक जैसी लेंथ वाले हैं। और जो बॉन्ड जितना ज़्यादा इसमें आप देखोगे लॉन्गर होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड लॉन्गर होगा उतना ही ज़्यादा वीक होगा। तो जब ये डिकम्पोज होगा ना, टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा PCl3 + Cl2। तो हम कह सकते हैं कि 3 बॉन्ड तो एक जैसे हैं और 2 बॉन्ड इसमें एक जैसे हैं। तो इसीलिए 3 क्लोरीन तो एक फॉस्फोरस के साथ मैंने दिखा रखे हैं और यहाँ पे क्लोरीन अलग से निकल जाता है, जैसे ये एक्सियल बॉन्ड वाले क्लोरीन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या है इसमें? अनइक्वल है। क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जाता है कि जो PCl5 है, PCl5 सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयंस की फॉर्म में। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाएगा, इन सॉलिड स्टेट हाउ विल यू शो दैट PCl5 एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म। देखो अगर PCl गैसेस की फॉर्म में है तो इसके ये इस फॉर्म में रहेगा, वेपर्स या गैसेस की फॉर्म में। और अगर ये सॉलिड की फॉर्म में है तो ये आयंस की फॉर्म में होगा, PCl4+ एंड PCl6 नेगेटिव। यानी कि एक तो ये आपके पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है और एक बच्चों क्या है? ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री वाला है। अब देखो अगर इसमें आयंस बने हुए हैं तो फिर ये जब मूव करेंगे, मेल्ट आप जब इसको कर लोगे लिक्विड की फॉर्म में, तो आयंस मूव करेंगे, और आयंस मूव करेंगे तो अच्छे कंडक्टर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो PCl है 5 वो सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्म में होता है, बिकॉज आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसे आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन, तो इसी फॉर्मेट में आप इसको तैयार करोगे। साथ साथ आपका टॉपिक हो रहा है, साथ साथ आपके इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस भी आपके साथ साथ सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछा जाता है कि बच्चों
क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वाई PCl5 इज गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। ऐसे भी पूछ सकता है इसको, क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली जा सकती है, क्योंकि अगर PCl5 को हम हीट कर दें तो बच्चों ये डिकम्पोज हो जाता है, क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा, तो इसीलिए ये अच्छा क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है जो कि ट्राई हैलाइड्स में बच गया था। ट्राई हैलाइड जो आपको बताया ना नाइट्रोजन फैमिली के, ट्राई हैलाइड में एक क्वेश्चन आता, वो भी मैं करवा रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ट्राई फ्लोराइड इज एक्सोथर्मिक एंड नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड इज एंडोथर्मिक। एक्सप्लेन करो इसको कि जब NF3 बनता है तो ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब NCl3 बनता है तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। देखो कि अगर नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड बनता है तो नाइट्रोजन प्लस फ्लोरीन रिएक्शन करेंगे तो NF3 बनेगा, और ऐसे ही अगर नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बनाएगा। यहां आप देखोगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, और ये NCl3 बनाता है। यहाँ नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, और ये NF3 बनाता है। कंपेयर कर रहे हैं इसको। देखो बच्चों, हम ये पढ़ के आए हैं लोअर क्लासेस में, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो कि जब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में बॉन्ड बनता है ये एनर्जी रिलीज होगी, यहां भी रिलीज होगी, बट जब नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। नाइट्रोजन के साथ जब क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो ये एनर्जी कम रिलीज करेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि नाइट्रोजन तो दोनों जगह सेम है, फ्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, हमारी खर्च होती है, वो कम है, और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। यानी यहां एनर्जी ज्यादा भी खर्च होती है और यहां एनर्जी रिलीज भी कम होती है। तो यहां भी बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, यहां भी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, रिलीज कम होती है। तो इसीलिए बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, किसमें, एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां आप देखोगे कि बॉन्ड जब बने ना, एनर्जी जो रिलीज हुई वो ज्यादा है, किससे, बॉन्ड डिसोसिएशन में, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से कम है। तो दोनों फैक्टर में हम कह सकते हैं कि NF3 जब बनता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जब NCl3 बनता है बच्चों दिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आज के लेक्चर में हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज सीखी है, नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और हैलाइड पढ़े हैं जो कि ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड, इनकी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन की है, इनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है। और आज का लेक्चर बेटा बोर्ड एग्जाम या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।